देश और विदेश सभी साथियों को जय मानवता। आशा करता हूँ आप सभी कुशल से होंगे। बहुत दिनों से समय नहीं मिल सका, मैं वीडियो नहीं बना सका, परंतु साथियों आज हम एक विशेष विषय पे बात करना चाहते हैं। देखिए, जीवन में हम हार मान जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा संघर्ष कब से चल रहा है। जिस समय हमारा कोई स्वरूप भी नहीं था, ना माइंड था, ना हाथ पैर थे, ना कोई बुद्धि जैसी चीज़ थी, लेकिन उस समय हम सतत संघर्षरत थे। आइए इस दोहा के माध्यम से समझते हैं। शुक्राणु तुम गर्भ में थे 40 करोड़, तुम ही एक जीते वहाँ सबको पीछे छोड़। साथियों, विज्ञान कहते हैं कि एक नवयुवक स्वस्थ पुरुष यदि संभोग करता है तो उस समय जितनी परिमाण में वीर्य निर्मित होता है उसमें 40 से 90 करोड़ शुक्राणु होते हैं। यदि इन्हें स्थान मिलता तो लगभग इतनी ही संख्या में बच्चे जन्म लेते। वीर्य निकलते ही ये 80-90 करोड़ शुक्राणु पागलों की तरह गर्भाशय की ओर दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते लगभग 300 से 500 शुक्राणु वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी सभी भागने के कारण थक जाते हैं या कहें अस्वस्थ पड़ जाते हैं और वो वहीं मर जाते हैं। और यह जो जितने डिम्बाणु तक पहुंच पाते हैं उनमें से केवल एकमात्र ही महाशक्तिशाली महापराक्रमी वीर शुक्राणु ही वो डिम्बाणु को फर्टिलाइज करता है, यानी अपना आसन ग्रहण करता है। और वही परमवीर, आप सोच रहे होंगे वो कौन है? अरे वही तो आप हैं, वही तो मैं हूँ। संसार में जितने भी मानव क्या, जितने भी सेक्स करने वाले प्राणी हैं और जो भी गर्भ धारण करते हैं, उनकी कहानी एक जैसी ही है। कभी सोचा है इस महान घमसान के विषय में, इस महान युद्ध के विषय में? आप उस समय भाग रहे थे तब जब आपकी न आंखें थी, न हाथ, न सर, न दिमाग, कुछ भी नहीं था, फिर भी आप विजय प्राप्त किया, आपने विजय हुई। आप तब दौड़े थे जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, किसी नामी दामी कॉलेज का कोई भी आप पे सर्टिफिकेट नहीं था, आपका कोई पहचान भी नहीं थी, आपकी कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। आप तब दौड़े थे तो ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना भक्त थे, ना भगवान, फिर भी आप जीत गए। बिना किसी से मदद लिए, बिना किसी के सहारे, खुद अपने बलबूते पर विजय प्राप्त हुए। उस समय आप भागे थे, दौड़े थे जब आपका एक निर्दिष्ट गंतव्य स्थल था। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि आप उधर को भाग रहे थे जिधर को आपको भागना था। आपने दिशा गलत भी नहीं पकड़ी थी। अगर आप दिशा गलत पकड़ लेते तो गंतव्य तक कैसे पहुंच पाते? वह क्या है, हम उसको एनर्जी कहें, शक्ति कहें, या निसर्ग का वह नियम कहें, जिस नियम के तहत आपने उस दिशा को चुना। आप थके नहीं, बिना एकाग्रचित्त से, चित्तोत्थाई नहीं, आप भागे, दौड़े और उद्देश्य पूरा किया, गंतव्य पर पहुंच गए। 80 करोड़ ना सही,
40 करोड़ ही मान लें तो 40 करोड़ शुक्राणुओं को आपने हरा दिया। और आज देखो, थोड़ी सी बहुत सी तकलीफ, थोड़ी सी परेशानी आई कि आपके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, दिमाग भी है, परिवारजनों का बल है, धन का बल है, शरीर का बल है, और आप इतने शक्ति को प्राप्त करके निराश हो जाते हैं। और बहुत से लोग तो इतने निराश हो जाते हैं कि वो जीवन से ही हार मान जाते हैं और आत्महत्या कर बैठते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े संघर्ष को जीत करके यहाँ आए, कितने बड़े संग्राम को जीत करके यहाँ आए हैं। आज आप सक्षम होकर के भी अपना आत्मविश्वास कमा बैठते हैं। अभी तो सब है आपके पास, है ना, मैंने बताया, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था। फिर भी आप निराश होकर जीवन को नरक बना बैठते हैं। जब आप जीवन के प्रथम दिन प्रथम युद्ध नहीं हारे तो आज भी हार कैसे मान सकते हैं। आप पहले भी जीते थे, आज भी जीतेंगे और कल भी जीतेंगे। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर असफलता मिलने पर हताश होकर अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करना दोस्तों। फिर चाहे वह प्यार हो या पढ़ाई हो, किसी पद की लड़ाई हो, या किसी मंजिल पर पहुंचने जैसी कोई लड़ाई हो। मैं तो कहता हूँ, लक्ष्य ना ओझल हो सके, चले चलो समचाल, मंजिल तुमको मिलेगी आज नहीं तो काल। साथियों, आप अपने जीवन में जो भी आपने मंजिल चुनी है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप अगर सतत प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित सफल होंगे। आपने भी पढ़ा होगा कि असफलता का सही अर्थ यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। अगर आप असफल होते हैं तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपने कमजोरी की है, सफलता के प्रयास में कहीं ना कहीं कोई भूल हुई है, वरना आप सफल जरूर हो जाते हैं। सफलता असफलता की बहुत सी कहानियां हैं। कहते हैं कि जरासंध ने 17 बार कृष्ण पर चढ़ाई की और वह हारता गया, लेकिन 18वीं बार जब उसने चढ़ाई की तो कृष्ण को ही युद्ध छोड़कर भागना पड़ा और अपना नाम रणछोड़ धरवाया, रणछोड़ कहलाए। उसी प्रकार गौरी और पृथ्वीराज की युद्ध की कहानी है। युद्ध बाहरी हो या अंदर का हो, विचारों का हो या बल का हो, उद्देश्य का हो या कोई भी हो, मंजिल तो सबकी एक ही होती है। तो साथियों, जीवन में हार न माने। खासकर मैं ऐसे साथियों से कहना चाहता हूँ जो अपने जीवन में छोटी छोटी बातों से तंग होकर के, छोटी छोटी परेशानियों से घबरा करके और जो है आत्महत्या जैसा दुष्कर्म यानी अपना जीवन ही खो लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी देश विदेश के साथियों को एक परम सत्य बताना चाहता हूँ। वो सत्य यह है कि यह जीवन आपको एक बार ही मिला है। अगले जीवन की कामना करना पूर्णतः अंधविश्वास, मूर्खता और अवैज्ञानिक है। आज तक आपको यही तो बांटते आए हैं कि यहाँ के बाद आप मरोगे, फिर आप स्वर्ग में पहुँचोगे, स्वर्ग का सुख लोगे, फिर वहाँ से आकर के पुनः आपको जन्म मिलेगा, फिर और वही जीवन
फिर मिल जाएगा। तो सोचता है व्यक्ति कि चलो इस जीवन से तो तंग आ गए, अब तो दूसरा जीवन मिलने ही वाला है, तो इस जीवन को छोड़ो और अगला जीवन प्राप्त हो जाएगा। ऐसी झूठी चाह में प्रतिवर्ष लाखों महिलाएं और लाखों पुरुष अपना अनमोल जीवन स्वयं ही नष्ट कर डालते हैं, यानी अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जीवन एक ही बार है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं कि जगत में दुख है। पहला सत्य है कि जगत में दुख है, इसका नाम ही दुखालय है। अब अगर आप भोजनालय में जाएंगे तो भोजन ही मिलेगा, विद्यालय में जाएंगे तो विद्यालय ही भाई विद्या ही मिलेगी, मंत्रालय में जाएंगे तो आपको, मधुशाला में जाएंगे तो शराब ही मिलेगी। उसी प्रकार से जब दुखालय में हम हैं, दुखालय संसार का नाम है, तो दुख ही तो मिलेगा। तो पहला आर्य सत्य है कि यहाँ दुख है, इस सत्य को कोई आज तक टाल नहीं सका। तो दुख है तो दुख का कारण है, ये दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण है। अब हम दुख में दुखी होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, धैर्य खोने लगते हैं, लेकिन दुख का कारण नहीं खोजते। काश हम दुख का कारण खोजें तो दुख के कारण के बाद तीसरा आर्य सत्य है, उसका निवारण है। भाई दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो उसका निवारण है। अब निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है। तो संसार में दुर्लभ नहीं है कुछ भी, सकल पदार्थ हैं जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। लेकिन हम सच्चा यथार्थ मार्ग को छोड़ करके अपने जीवन का ही अंत कर लेते हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन, मेरा आग्रह, आशा करता हूँ आपने स्वीकार किया होगा। आप अपने जीवन को भरपूर जियो और दूसरों को भी जीने दो। ऐसा कोई कर्म ना करो कि जिस कृत्य से दूसरे लोगों को कष्ट हो। इसी आशा के साथ यथार्थ की ओर चैनल से आपको जय मानवता। आशा करता हूँ आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और मेरे अनमोल विचारों को समाज में फैलाने के लिए अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इसी आशा के साथ सभी को जय मानवता।